हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है स्नैपचैट की। तो स्नैपचैट 41% डिक्लाइन किया और ये बिगेस्ट इंट्राडे डिक्लाइन है अगर अभी तक देखा जाता है। और ये चीज़ क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट फोरकास्ट को कर दिया है कम, इन्फ्लेशन और जो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है उसकी वजह से। अगर इससे पहले मैं बात करके चलूं तो जितनी भी बड़ी टेक जाइंट्स है यूएस के, सब नीचे दिखाई दिए। मेटा प्लेटफॉर्म्स, पिंटरेस्ट, ट्विटर, गूगल की पेरेंट अल्फाबेट, सबके सब नीचे थे। 7 से 24% तक नीचे है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया है बैन, शुगर के भी। ये पहली बार किया गया है 6 सालों के अंदर। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रेगुलेट करेंगे शुगर के एक्सपोर्ट्स को 100 लाख मीट्रिक टन तक। और ये जो बैन लगने वाला है ये 1 जून से लगने वाला है। ये इसलिए लगाया जा रहा है ताकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बनी रहे शुगर की और प्राइस की स्टेबिलिटी भी बनी रहे। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम महंगाई का दौर चल रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी डर रही है कहीं यहीं पे भी रेट ना बढ़ जाए। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इससे पहले इंडिया ने वीट को भी बैन कर दिया था। अभी जो आईएमएफ के चीफ है उन्होंने बोला प्लीज जो वीट के ऊपर आपने एक्सपोर्ट का बैन लगाया है उसको रिकंसिडर करो, आई बेग। उन्होंने इंडिया की पहले तारीफ करी, कहा कि भाई ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है कि इंडिया 1.35 बिलियन पीपल्स को डेली फीड करता है, बट आई बेग कि आप इसको रिकंसिडर करें। अगर ऐसी ही सारी कंट्रीज करने लग जाएगी तो बहुत ही ज्यादा ग्लोबल लेवल पे दिक्कत आ सकती है। बाकी डर सभी को लग रहा है रिसेशन का। और अभी हमने पहले सनफ्लावर ऑयल के साथ में भी देखा था, उसके रेट बढ़ते हुए हमारे देश में दिखाई दिए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 2 सालों के लिए फ्री इंपोर्ट कर दिया है। मतलब कोई भी आपको ड्यूटी नहीं पे करनी है क्रूड, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक छोटी सी कैप लगाई है 20 लाख मीट्रिक टन की। अगर कोई भी 1 साल के अंदर इतना इंपोर्ट करता है तो उसको कोई रेट देने की जरूरत नहीं है, मतलब नील के ऊपर वो काम कर सकता है और 25 मई से ये इफेक्टिव हो जाएगा। अगली खबर स्पाइस जेट के सिस्टम की है। तो एक रैंसमवेयर अटैक के चक्कर में उनकी फ्लाइट डिपार्चर डिले हो गए और आजकल स्पाइस जेट बहुत ज्यादा खबरों में रह रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी उनकी फ्लाइट उड़ती नहीं है, कभी डिले हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कस्टमर्स की कंप्लेन आ रही थी यहाँ पे कि भाई हमको कोई फ्लाइट एयरलाइंस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि क्या स्टेटस है क्या नहीं है। अगली खबर आप सबके फेवरेट एलॉन मस्क की है। तो उनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से नीचे चली गई फिर से, क्योंकि टेस्ला के शेयर्स के प्राइसेस घटे हैं। और एलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले ऐड भी किया था ये वाली बात कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं ना, उनके बच्चे कम होते हैं। वो लोग जो होते हैं वो एक रखते हैं या फिर एक भी बच्चा नहीं रखते। उनका रीजन ये होता है हमको एनवायरनमेंट को बेटर करना है, ये करना है। उनका कहना है सब कुछ नॉनसेंस है। जिनको नहीं पता, एलॉन मस्क के 7 बच्चे हैं और उनका कहना है रेयर एक्सेप्शन है। अगली खबर जोमेटो की है। तो उनके शेयर प्राइस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 14% का इंक्रीमेंट आया है, रिकॉर्ड हाई अगर देखा जाए अभी तक में। पर मजे की बात पता क्या है, इन्होंने जो अपना नेट लॉस है वो रिपोर्ट किया है 359.7 करोड़ फोर्थ क्वार्टर का। पर इनका रेवेन्यू है वो 75% इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था रिलायंस ने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया था और उनके शेयर के प्राइसेस घटने लग गए थे। यहाँ पे जोमेटो ने लॉस रिपोर्ट किया है और इनके शेयर के प्राइसेस बढ़ने लग गए। अरे भाई, लॉस का मतलब होता है नेगेटिव, प्रॉफिट का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर कोई कंपनी ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रही है तो मतलब वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, और लॉस दिखा रही है तो गलत डायरेक्शन में जा रही है। अगली खबर अडानी ग्रीन्स की है। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। 60,000 करोड़ रुपया आंध्रा के अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो, जिससे तकरीबन 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। तो ये 3700 मेगावाट का पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हैं और 10,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अगली खबर मेजर सिटीज में हाउसिंग प्राइसेस की है। जनवरी से मार्च के क्वार्टर के अंदर 11% राइज आया है प्रॉपर्टी के प्राइसेस के अंदर 8 बड़ी सिटीज के अंदर। दिल्ली एनसीआर में 11% का राइज आया है, हैदराबाद के अंदर 9% का, अहमदाबाद के अंदर 8% का। तो आपके वहां पे कितना राइज आया है ईमानदारी से बताना। और मैं बात कर रहा हूँ पक्के की, कच्चे की नहीं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि असली में प्रॉपर्टी का रेट कितना है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। अगर आप कोई घर लेने के लिए जाते हो मेजर जगहों पे, तो अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए का घर कहता है तो आपको कुछ 50 लाख रुपए वो कहता है भाई कैश दो, अकाउंट के अंदर मत दो, क्योंकि अगर आप अकाउंट के अंदर दोगे तो उनका टैक्स लग जाएगा। इस चक्कर में वो सारे के सारे कच्चे में मांगते हैं। तो जो लोग वाइट में कमाई करते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है घर लेने के लिए, क्योंकि उनको
अच्छा घर लेना है पर उनके पास कच्चे के पैसे नहीं होते हैं, कच्चे मतलब कैश के। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है, तो उन्होंने एनजीटी के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया है, जहां पे 15 करोड़ का फाइन लगा था कोका कोला के बॉटलर के ऊपर, मून बेवरेजेस जिसका नाम है। बेसिकली वो नोएडा और साहिबाबाद के अंदर उन्होंने अपने बॉटलिंग प्लांट के अंदर ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया था। अभी ये मामला आर्बिट्रेशन पे है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 11.2 करोड़ लोगों की जॉब गई है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के अंदर। 3.8% का ड्रॉप है अगर हम पेंडेमिक लेवल से पहले की बात करके चलते हैं तो, और ये हम और बुरा देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। सबके सब लोग कह रहे हैं कि चाइना के अंदर जो लॉकडाउन चल रहा है, जो वॉर, जो यूक्रेन रशिया वाली वॉर चल रही है और इन्फ्लेशन चल रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से भी हो रहा है, प्लस जो स्टार्टअप बबल फटता हुआ दिखाई दे रहा है उसका रीजन भी हो सकता है। अगली खबर आयरन ओर के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 50% बढ़ाया है आयरन ओर के ऊपर और 15% बढ़ाया है जो स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर। अब गवर्नमेंट ने अगेन इसको इसलिए किया है ताकि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही रहे, क्योंकि इंडिया बहुत सारा माल बाहर से इंडिया में आ रहा था। तो इंडिया ने कहा जब बाहर से इंडिया में आ रहा है तो इंडिया का माल तो पहले इंडिया में पूरा कंज्यूम करवाया जाए ना। तो जो इसके ऊपर स्टील सेक्रेटरी है संजय जी, उन्होंने कहा कि एक सही मूव है गवर्नमेंट का। अगर मैं टाटा स्टील के सीईओ की बात करके चलता हूं तो उन्होंने कहा ये जो 15% एक्सपोर्ट टैक्स लगाया गया है स्टील के ऊपर, हमको इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हमको अभी के टाइम पे अपने जो टारगेट्स है उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अब प्रोडक्ट नहीं बना सकते, हमको डोमेस्टिक मार्केट के लिए ही काम करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। अगली खबर एक बड़ी खबर है, यूके की कंसल्टेंट है, उन्होंने क्विट कर दिया है शेल को, और वो सेफ्टी देखा करती थी शेल के अंदर। उन्होंने बोला कि ये जो कंपनी काम कर रही है ये बहुत ही गलत काम कर रही है हमारे प्लेनेट के लिए, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है हमारे प्लेनेट को। पर बात ये है कि शेल ने कुछ टाइम पहले पब्लिकली बोला था, जितना मेरे को याद आ रहा है, कि वो नेट जीरो पे है, मतलब जितना एमिशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो बेनिफिट दे रहे हैं दुनिया को। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, सवाल ये है, और एक टाइम बताएगा कि क्या हो रहा है। अगली खबर सेल की है, तो उन्होंने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट किया 1,03,000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। अगर हम इनके पैट की बात करके चलते हैं तो वो 12,015 करोड़ पे है। अगली खबर यूनिलीवर की जो सीईओ है उन्होंने बताया कि सस्टेनेबल को लोग कॉस्टली कहते थे, अब इसको लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सब्सटेंशियल सेल अब बढ़ने लग गई है, जो हमारी सस्टेनेबल ब्रांड वाली कैटेगरी है उसके अंदर, और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ये कैटेगरी है। अब ये सस्टेनेबल होता क्या है? सस्टेनेबल मतलब हमारी कंपनी साबुन बेचती है, पर उस साबुन के अंदर आपसे जो प्रॉफिट होता है उससे हम पेड़ लगाते हैं या फिर उससे हम कुछ करते हैं, उसकी वजह से हम देश का भला करते हैं, दुनिया का भला करते हैं। तो दिस इज सस्टेनेबल मार्केटिंग। तो आज का जो यूथ आ गया है उनके पास में पैसे है, तो वो दुनिया को बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। क्या आप हो? क्या आप ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करते हो जिसके पीछे कोई ना कोई सस्टेनेबिलिटी एंगल जुड़ा होता है, या फिर आप प्राइस ही देखते हो, प्राइस टू क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी बाद में देखेंगे। अगली खबर आदित्य बिरला फैशंस की है, तो उन्होंने 7.5% स्टेक अपने बेच दिए सिंगापुर के जीआईसी सोवरेन वेल्थ फंड को। वहां से उन्होंने 2195 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। आदित्य बिरला ग्रुप अभी भी 51.9% स्टेक ओन करता है कंपनी का। अगली खबर जो इंडिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार है -0, उन्होंने $1.7 मिलियन रेस किए हैं फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग के अंदर, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। इस टाइम पे फंड रेस किया है उन्होंने, सीड राउंड है बेसिकली, अभी के टाइम पे तो अमाउंट बहुत छोटा है, पर ये अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा लग रहा है कि हमारे देश वाले भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगली खबर डिलीवरी की है, तो भाई डिलीवरी का आईपीओ जब खुला तो अच्छे लेवल पे खुला, और जब क्लोज हुआ पहले दिन के अंदर तो 10% हायर पे क्लोज हुआ। अगर मैं आज की बात करके चलूं तो तकरीबन 4.7% नीचे रहा। अगली खबर ब्लू स्मार्ट जो कि ईवी कैप प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने एक्सटेंडेड सीरीज ए राउंड के अंदर $25 मिलियन रेस किए हैं। तो ठीक है, हमको अभी फंडिंग की खबरें फिर से थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है, पर अगेन हम अमाउंट जो देख रहे हैं वो बहुत कम है। अगली खबर जो जोमेटो के सीईओ है, उन्होंने बोला कि मैं अपना खुद का पर्सनल मनी इन्वेस्ट करता हूं जोमेटो की वैल्यू शेयर इंक्रीज करने के लिए। अगली खबर जो वीवर्क के एडम्स न्यूमैन की जो क्लाइमेट टेक फर्म है फ्लो कार्बन, उन्होंने $70 मिलियन रेस किए हैं। तो बेसिकली ये कार्बन क्रेडिट्स बेचते हैं कंपनीज को, और उन सबको ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।